जय हिंद। आज पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास की जो संस्कृत भाषा है उनका पहला चैप्टर मंगलम पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कोई भी काम करते हैं सनातन धर्म में तो देवों के देव महादेव के पुत्र गणेश जी का नाम लेकर हम अपना काम को आरंभ करते हैं। तो चलिए पहले उसको नमन करते हैं और पुनः अपना पाठ जो है आरंभ करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। मोदक प्रिय मंगलदाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। साथियों, आज ये जो 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है संस्कृत भाषा का प्यूसम 1 है 9th क्लास के लिए और प्यूसम 2 है 10th क्लास के लिए। प्यूसम का अर्थ होता है अमृत। अमृत अर्थात जिसे पीकर मृत ना हो, मरे नहीं, अमृत है। अ माने नहीं, मृत माने मरे, जिसे पीकर ना मरे यानी मरा हुआ भी अमर हो जाए, वही है अमृत प्यूसम। ये प्यूसम का दूसरा जो है चैप्टर है, दूसरा भाग है। और उस दूसरा भाग का पहला जो अध्याय है वो है मंगलम। तो हम जिस तरह रामायण देखते हैं, रामायण में श्री राम की कथा है, गीता में महाभारत में श्री कृष्ण की कथा है, उसी तरह उपनिषद में आत्मा और परमात्मा की कथा है, परम ब्रह्म की कथा है, परम ब्रह्म के बारे में है। तो ये जो मंगलम पाठ है, इस मंगलम पाठ में 5 श्लोक हैं मंत्र के रूप में। ये 5 श्लोक जो है उपनिषद से है। जिस तरह रामायण में राम की कथा, गीता में श्री कृष्ण की कथा, उसी प्रकार उपनिषद में आत्मा और परमात्मा की कथा है, आत्मा और परमात्मा का वर्णन है। ये जो 5 श्लोक है ये 5 मंत्र उपनिषद से है। तो चलिए अब हम चैप्टर की ओर चलते हैं। तो पहले देखिए, ये प्रथमा पाठ जिसमें विसर्ग लगा हुआ है वो प्रथमा विभक्ति है। प्रथम में विसर्ग लगा हुआ, ये प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा पाठ, पाठ में भी लगा हुआ है प्रथमा पाठ। प्रथम का अर्थ होता है पहला, फर्स्ट, और पाठ का अर्थ होता है अध्याय, माने पहला अध्याय। ठीक। अब उसके बाद हम चलेंगे, पाठ का नाम है मंगलम। मंगल का अर्थ होता है कल्याण। मंगल का अर्थ क्या होता है? कल्याण। तो जिसमें माँ में हलंत लगेगा वो नपुंसक लिंग हो जाएगा। तो मंगलम में कौन लिंग है? नपुंसक लिंग। मंगलम नपुंसक लिंग है। आप जानते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ये हो गया। अब जो है मेरा इस मंगलम का जो प्रथम श्लोक है वो ईशावास्य उपनिषद से है। ईशावास्य उपनिषद से। तो ईशावास्य उपनिषद का पहला जो श्लोक इस पाठ में है वो क्या है? हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापि हितं मुखम तत्वं पुसन्नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। देखिए, सूर्य जो है वह प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य हमें प्रकाश देती है। ये सूर्य प्रकाश ही समस्त ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार करती है। उसी के ऊर्जा से ये ब्रह्मांड का संचालन होता है। ब्रह्मांड में जो गति है वो सूर्य के ही ऊर्जा से होती है। आप साइंस में इसको पढ़ते होंगे। तो यहाँ क्या है? हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापि हितं मुखम तत्वं पुसन्नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन माने सोने जैसा, सोने के समान,
पात्रेन बर्तन से, सतस्य अपिहितम, सत्य का अपिहितम इस ढका हुआ है। क्या ढका हुआ है? मुखम मीन्स मुख। सत्य का मुख जो है सोने के बर्तन से ढका हुआ है। तत्वम कुसन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। कुसन का मतलब होता है सूर्य। सन, कुसन का अर्थ होता है सूर्य। अपावृणु हटा दे, सत्य धर्मा, सत्य और धर्म के लिए, दृष्टि देखने के लिए। तत्व मीन्स रहस्य। तो यहाँ जो है ईशावास उपनिषद का ये श्लोक में सूर्यदेव से प्रार्थना किया जा रहा है कि हे सूर्यदेव, ये जो सत्य का जो मुख है, सत्य का जो मुख है वो सोने के समान बर्तन से ढका हुआ है। सोने के समान बर्तन से ढका हुआ है। इसलिए सत्य और धर्म के लिए, सत्य और धर्म को देखने के लिए अपावृणु हटा दें तत्व उसे। माने अर्थ हुआ ये जो सोने जैसी चमकीली, सोने के समान चमकीली बर्तन से जो सत्य का मुख ढका हुआ है, उस सत्य को देखने के लिए हे सूर्य उस ढक्कन को, उस आवरण को हटा दे, ताकि मैं सत्य का दर्शन कर सकूं, वास्तविकता को जान सकूं कि ये संसार क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये आत्मा क्या है, ये परमात्मा क्या है, इसको जान सकूं। जो रहस्य है, जो आवरण है, उसको हटा दीजिए। ठीक, चलिए। ये हिरणमयेन, इसमें कौन विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। आप जानते हैं जो है विभक्ति कितनी होती है? 7। कारक भी 7। प्रथमा विभक्ति का चिन्ह ने या सुन, द्वितीय विभक्ति का चिन्ह को या सुन, तृतीया विभक्ति का चिन्ह से या द्वारा, कर्ता ने, कर्म को, करण से। ये तृतीया विभक्ति है हिरणमयेन में। अब पात्रेन में भी तृतीया विभक्ति है। दोनों मिला के होगा क्या? हिरणमयेन पात्रेन, सोने जैसा चमकीली बर्तन से, सतस्य सत्य का। देखिए सतस्य, इसमें जो है ये अपादान कारक है, षष्ठी विभक्ति है। सतस्य अपादान कारक, संबंध कारक का चिन्ह होता है का के की। सतस्य माने सत्य का, अर्थात ये संबंध कारक है। इस संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का के की। मुखम, मुख को, इसमें द्वितीय विभक्ति है। सत्य धर्माय, सत्य और धर्म के लिए, ये सत्य धर्माय में भी चतुर्थी विभक्ति है। तो क्लियर हो गया। आपको पूछेगा कि हिरणमयेन पात्रेण सतस्यापीत मुखम तत्वम पुषान पाविनु सत्य धर्मा दृष्टि, ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो आप क्लियर कर देंगे ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा पूछेगा हिरणमयेन में कौन सी विभक्ति है या पात्रेण में कौन विभक्ति है? जवाब आया क्या? तृतीया। सत्य धर्माय में कौन विभक्ति है? चौथा। मंगलम कौन लिंग है? तो नपुंसक लिंग। प्रथम पाठ में कौन विभक्ति है? तो प्रथम विभक्ति है। पीयूषम का अर्थ क्या होता है? तो अमृत। मंगलम का अर्थ क्या होता है? कल्याण। क्लियर। चलिए अगला। ये दूसरा श्लोक कठोपनिषद से लिया गया है। 108 उपनिषद है। हमने पहला श्लोक पढ़ा और दूसरा श्लोक, पहला श्लोक में सूर्यदेव से प्रार्थना किया गया है। दूसरा जो श्लोक है यह कठोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद में ये महर्षि वेद व्यास की रचना है। वेद व्यास आत्मा और परमात्मा के रहस्य को बता रहा है। इसमें आत्मा का रहस्य को बताया गया है वेद व्यास के द्वारा। वेद व्यास जो महाभारत के रचयिता हैं, उनका वास्तविक नाम था कृष्ण द्वैपायन। वेद व्यास का वास्तविक नाम कृष्ण द्वैपायन। चलिए इस श्लोक में
अनोर्नियान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायां तम अक्रतु पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादात् महिमानम आत्मनः। धातु प्रसादात् महिमान आत्मनः। अनोर्नियान, अनो मीन्स होता है छोटा, सूक्ष्म। इस संसार का जो सबसे छोटा चीज है उसको बोला जाता है अणु, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स। तो अणुओं से भी छोटा, अनोर्नियान मीन्स अणुओं से भी छोटा, माने जिसे हम दूरबीन के द्वारा हो, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हो, माइक्रोस्कोप के द्वारा, किसी के द्वारा हम इसको नहीं देख सकते हैं। अनोर्नियान मीन्स अणुओं से भी छोटा, यानी सबसे छोटा, जिसे हम नंगी आंखों से क्या, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। महतो महीयान, इस संसार में जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा, महतो मीन्स बड़ा, अब महतो महीयान मीन्स सबसे बड़ा, माने बड़ा से बड़ा, ग्रेटेस्ट, उससे भी बड़ा। आत्मा से, आत्मा के, आत्मा में कौन विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह होता है का के की, आत्मा, आत्मा के, जंतोर निहितो, जंतुओं में समाया हुआ। जंतु मीन्स प्राणी, प्राणी किसे बोला जाता है, जिसमें प्राण है, जिसमें जान है, जिसमें जीव है। ऐसा नहीं कि मनुष्य को ही प्राणी कहा गया है, प्राणी कीट को, पतंग को, वृक्ष को, माने जिसमें प्राण है वो प्राणी है, जिसमें प्राण है उसमें प्राणी है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इसमें प्राण है, प्राण नहीं है, प्राणी नहीं है, जिसमें प्राण है वो प्राणी है, वो जीव। ये आत्मा जो है जंतुर निहितो गुहायाम, जंतुओं के गुफा में समाया है। गुहा मीन्स गुफा, प्राणी का गुफा किसे कहा गया है, हृदय को, हृदय को प्राणी का गुफा कहा गया है। तम अक्रतु, तम मीन्स उसको, अक्रतु मीन्स विद्वान, पश्यति वित्त शोको, शोक रहित होकर, वित्त शोको मीन्स शोक रहित होकर। वित्त शोको किसको कहा गया है, वित्त शोकी, जिसको किसी प्रकार का शोक नहीं है। शोक मीन्स हर्ष, उल्लास, भय, लाभ, हानि, यश, अपयश, जिसको इस सबसे परे है, इसकी चिंता नहीं है। मान का, सम्मान का, अपमान का, डर, भय कुछ नहीं जिसको, वही वित्त शोकी है। धातु प्रसादात, ईश्वर के प्रभाव से, ईश्वर की कृपा से, महिमान आत्मना, आत्मा की महिमा को। हम चलेंगे अब श्लोक की ओर। अनोर्नियान महतो महीयान आत्मास्त जंतोर निहितो गुहायाम, ये जो आत्मा है अणुओं से भी छोटा है और बड़ा से बड़ा है, मान प्राणियों के हृदय में, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में रहने वाली आत्मा अणुओं से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा है। तम अक्रतु पश्यति वित्त शोको, जिसको विद्वान लोग, जिसे विद्वान लोग, वित्त शोकी लोग, ईश्वर के कृपा से, वित्त शोकी कौन होता है, जिस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है वही वित्त शोकी होता है। हम लोग घर गृहस्थी वाले आदमी हैं, हम लोगों को बहुत तरह का लोभ है, लालच है, मोह है, तो हम लोग वित्त शोकी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो वित्त शोकी हैं, जिसमें किसी प्रकार का शोक नहीं है, और वित्त शोकी वही हो सकता है जिस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। तो वित्त शोकी लोग, वित्त शोकी विद्वान लोग ईश्वर की कृपा से उस महिमा के, उस आत्मा की महिमा को देखता है। जो वित्त शोकी है वही उस आत्मा की महिमा को देख सकता है। आत्मा क्या है, वो जीवों के, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में रहता है, जो अणुओं से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है। उसे केवल वही देख सकता है जो वित्त शोकी है, और वित्त शोकी वही होता है जिस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ईश्वर की कृपा से ही मनुष्य वित्त शोकी हो सकता है, और वित्त शोकी लोग ही आत्मा को देख सकता है, आत्मा का दर्शन कर सकता है। ठीक है, ये कठोपनिषद से लिया गया है, ये महर्षि वेद व्यास की वाणी है। ठीक, तीसरा श्लोक, ये तीसरा श्लोक जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक
मुंडक उपनिषद का ये तीसरा श्लोक है। भारत का राष्ट्र वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही जीत होती है। ये सत्यमेव जयते इसी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः एना कर्मंत ऋषयो हयाप्त कामा यत्र तत् सत्यस परम निधानम। ये मुंडकोपनिषद का है। सत्यमेव, सत्य की ही, सत्यम और एव की संधि है। सत्यमेव, सत्य की ही जयते, जीत होती है। जीत किसकी होती है? सच्चाई की जीत होती है। न अनृतम, असत्य का नहीं। अनृत माने होता है झूठ, असत्य। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विततो, सत्येन इसमें तृतीया विभूति होती है। सत्य से, सत्येन मीन सत्य से, तृतीया विभूति है। पंथा विततो, विततो मीन्स फैला हुआ है। सत्य कहाँ तक फैला हुआ है? देवयान, देवयान तक, माने देवता का लोक तक, स्वर्ग तक। सत्य का जो मार्ग है वो स्वर्ग लोक तक फैला हुआ है, देवलोक तक फैला हुआ है। एना कर्मंत ऋषयो हयाप्त कामा, एना जिसका अनुसरण करके ऋषि लोग, कैसा ऋषि? हयाप्त कामा माने मोक्षार्थी, मोक्ष पाने वाले ऋषि लोग, जिन्हें मोक्ष की कामना होती है, मुक्ति की कामना होती है। ऐसे ऋषि लोग, ऐसे विद्वान, ऐसे संत लोग जो तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, ऐसे ऋषि मुनि जो है उसी सत्य का अनुसरण करते हैं। यत्र तत् सत्यस परम निधानम, जहाँ उस सत्य का सबसे बड़ा खजाना है। कहाँ पर सत्य का खजाना है? जहाँ तक सत्य फैला हुआ है, देवलोक तक, देवलोक तक सत्य फैला हुआ है। उसी सत्य का अनुसरण करते हैं कौन? ऋषि मुनि लोग। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, न अनितम, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयानः, सत्य का मार्ग देवलोक तक फैला हुआ है। एना कर्मंत ऋषियो हयाप्त कामा, जिनका अनुसरण मोक्ष पाने वाले, मोक्ष की कामना करने वाले ऋषि लोग करते हैं। यत्र तत् सत्यस परम निधानम, जहाँ उस सत्य का सबसे बड़ा खजाना है, सबसे बड़ा जो है कोष है। अर्थात मुंडक उपनिषद का इस श्लोक में सत्य की महिमा का वर्णन है। ये सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। ठीक, तो आप देखिए, यथा नद्यः सेन्द्यमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ये भी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। हम इसका अर्थ समझेंगे। यथा मीन्स जिस प्रकार, नदियाँ मीन्स नदियाँ, रिवर्स, सेन्द्यमाना बहती हुई, समुद्र अस्तम गच्छन्ति, समुद्र में जाकर मिल जाता है। कैसे? नाम रूपे विहाय, अपने नाम का त्याग करके। विहाय मीन्स त्याग करके, किसका? नाम रूपे, अपना नाम का। हम लोग जैसे आजमनगर में रहते हैं, महानंदा नदी के किनारे, महानंदा है, गंगा है, कोसी है, सभी नदियाँ जाकर, छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदियों से मिलती है, और सभी बड़ी नदियाँ पुनः जाकर समुद्र में मिल जाती है। जैसे समुद्र में वो मिल जाती है, उस समुद्र में मिलने के साथ ही इस नदी का नाम मिट जाता है। कौन गंगा का पानी है, कौन जमुना का पानी है, कौन ब्रह्मपुत्र का पानी है। जब सभी नदियाँ का पानी समुद्र में गिर जाता है तो नदी का जल जो होता है उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता है। पता ही नहीं चलता है कि ये गंगा है, कि ये गंगा का पानी है, कि ये ब्रह्मपुत्र का पानी है। तो जिस प्रकार सभी नदियाँ बहकर जब समुद्र में गिर जाती है तो उस नदी का नामो निशान, उस नदी के जल का नामो निशान मिट जाता है। ठीक उसी प्रकार, तथा उसी प्रकार विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, उसी प्रकार विद्वान लोग नाम रूपाद विमुक्त, अपने नाम का त्याग करके, अपने नाम से मुक्त होकर कि हम फलना है, वो फलना है,
नाम से मुक्त होकर प्रात परम पुरुषम उपेति दिव्यम, उस दिव्य पुरुष परमात्मा परम ब्रह्म, उस परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उस दिव्य उस श्रेष्ठ परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार नदियां जब समुद्र में मिल जाती है तो उस नदी का नाम निशान मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम से विमुक्त होकर, अपने अहंकार से, अपने नाम से जब विमुक्त हो जाता है, त्याग देता है, त्याग के उस परम पिता परमेश्वर में लीन हो जाता है, उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। कबीरदास की एक अच्छी वाणी है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ये सारा संसार उस परम पिता परमेश्वर का ही अंश है। जब हम अपना अहंकार को छोड़ देते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, वो उसका है, तो हम उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, उसी का अंश बन जाते हैं। तो मनुष्य जब अपने अहंकार को छोड़ देता है तो उस परम पिता परमेश्वर को पाकर उसी में लीन हो जाता है। ठीक नदियों की तरह जो नदियां सागर में मिलकर समुद्र बन जाता है अपना नाम को त्याग करके। चलिए अगले 16वां श्लोक और अंतिम श्लोक है इस मंगलम पाठ का। ये श्वेतास्वर जो है वह श्वेतास्वर उपनिषद से लिया गया है। हम लोगों ने 5 श्लोक पढ़ा इस पाठ में। 5 श्लोक में से अंतिम श्लोक है ये जो श्वेतास्वर उपनिषद से लिया गया है। देखिए, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्ता, वेदा अहम एतम, वेद अहम एतम। वेद मीन्स जानता हूँ, जानना, अहम मैं, एतम ऐसा, पुरुषम पुरुष, महानतम महान है, आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण मीन्स सूर्य के प्रकाश जैसा चमकीला, ज्ञान फैलाने वाला अर्थात ज्ञानी, प्रकाश फैलाने वाला, प्रकाश में अर्थात ज्ञानी। परस्ता मीन्स होता है सामने और तम समय तो अंधकार, अर्थात मैं अज्ञानी हूँ, मैं अंधकार हूँ और मेरे सामने वाला जो है वो सूर्य के प्रकाश के समान ज्ञानी है। मैं अज्ञानी हूँ, मैं अंधकार हूँ, मैं अज्ञानी हूँ और मेरे सामने वाला जो है ज्ञानी है, प्रकाश स्वरूप है, आदित्य वर्ण है। ऐसा जानने वाला पुरुष महान है। माने महान पुरुष अपने आप को अज्ञानी और सामने वाले को ज्ञानी समझता है। तमे विदित्वा एति मृत्यु मेति, तमे ऐसा है विदित्वा जानकर, मृत्यु मेति मृत्यु को पार कर जाता है। जो ऐसा समझता है, ऐसा जानता है, ऐसे जानने वाले को, ऐसे जानने वाले मृत्यु को पार कर जाता है, अर्थात मृत्यु भी उसको नहीं मार पाती है। ना अन्य पंथा विद्यते ऐना, और इससे हटकर, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। ऐना माने होता अतिरिक्त, विद्यते मीन्स है, माने इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है, कोई पथ नहीं है। ठीक है, ये बात को समझिए। हम इसको जब जो श्लोक का अर्थ में लेंगे तो इसको हमको गोछियाना होगा। मैं अज्ञानी हूँ, तमसा हूँ, माने तमसा मन अज्ञानता, अज्ञानता रूपी अंधकार। मैं अंधकार रूपी अज्ञानी हूँ और मेरे सामने वाला जो है वो विद्वान है, ज्ञानी है। जो ऐसा समझता है वो महान है। माने उस व्यक्ति में कोई अहंकार नहीं है, जो अपने आप को दूसरे को अपने आप से महान समझे, अहंकार ना करे। ऐसे लोग ही ज्ञानी हैं, ऐसे लोग ही मृत्यु को पार कर जाता है। मृत्यु को पार करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस तरह हमारा ये मंगलम पाठ जो उपनिषद का मंत्र है, ये हमारा
जो है कल्याण करने वाला है। हम इनका जो है स्मरण करें, इनको समझें और 10वीं की कक्षा में इस पाठ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये ज्ञान, विज्ञान और परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसलिए आप लोग इस अध्याय के श्लोकों को कंठस्थ कर लें और बहुत सारे सवाल इनसे आएंगे। हम अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम। आप लोग नए नए वीडियो को देखने के लिए, विभिन्न प्रकार के संस्कृत, जीके, जीएस, गणित, विभिन्न प्रकार की कंपटीशन की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। जय हिंद, फिर मिलेंगे।